ऑल राइट, नाउ सी, हम लोगों ने बात तो कर ली थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इनके बिहेवियर क्या है. नाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. लैंग्वेज नहीं लिख रहा, जस्ट सिंपल वे में. Ka फॉर HCN, ठीक है, इज गिवन, दैट इज 10 की पावर -9. ठीक है, तो पहली चीज निकालनी है इसका pKa क्या होगा. ठीक है, सेकंड बात निकालनी है हमें, इफ अल्फा इज 10 की पावर -4. ठीक है, 10 की पावर -4 अल्फा दे रखा है आपको. तो बताइए, फिर मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा आगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अभी तक हम बात करते हैं कि Ka दे रखा है तो Pk निकालते हैं. तो बेटा Pka का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज Pka? Pka इज माइनस लॉग ऑफ Ka. दिस इज द फॉर्मूला. ऑलराइट, तो देखो Ka से Pka निकालने का क्या ट्रिक होता है. आप सीधा सीधा माइनस लॉग लगा दो. Ka की वैल्यू गिवन है कोई भी एसिड के लिए, तो माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -9. तो यहां पे प्रॉपर्टी लग गई कौन सी, लॉग x की पावर n का फॉर्मूला, दैट इज n log x. ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा. तो माइनस को बेटा बाहर रख लो, माइनस को बाहर रख लेंगे तो आ जाएगा आपके पास -9 log 10. यही होगा. और -9 log 10 का मतलब हो गया log 10 की वैल्यू 1, दैट इज इक्वल्स टू 9. तो pk की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 9. एंड अल्फा दे रखा है, दैट इज 0.001, 1 2 3 0.001. यही होगा. तो बताओ बेटा यहां पे रूल कौन सा लागू होगा, कौन सा अप्लाई करें. इज इट अ वीक बेस, वीक एसिड, और अ वेरी वीक एसिड. इसकी तरफ ध्यान मत दो, यहां पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग बात करो, अल्फा की वैल्यू के आधार पे बात करो. अल्फा इज 10 की पावर -4, इसका मतलब ये 2% से कम है, 0.02 से कम है. और हमें पता है जब अल्फा 2% या फिर अल्फा की वैल्यू 0.02 से कम होती है, तब हम हमेशा कौन सा रूल लागू करते हैं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. आया समझ में. वी ऑलवेज यूज्ड ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. नाउ सी, तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा, इसका मतलब हमें Ka निकालना चाहिए C अल्फा स्क्वायर के आधार पे, अल्फा निकालना चाहिए अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C करके, और H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन निकालनी चाहिए C अल्फा करके. ये बात लागू कर सकते हैं. और H पॉजिटिव लग जाएगा तो pH भी निकाल सकते हैं, डेट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन करके. ये भी लगा सकते हैं हम इस पे. तो ये चीज लागू हो सकती है. सिर्फ मैंने इस आधार पे बात की कि अल्फा की वैल्यू जो थी 10 की पावर -4 थी, इसका मतलब 0.0001 है, विच इज वेरी लेस देन 0.02. इसका मतलब ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज अप होगा. क्लियर. नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस. नाउ सी, क्वेश्चन है कि Ka फॉर HCN, कोई भी एक एसिड है, इसकी Ka वैल्यू है 10 की पावर -9. ठीक है, तो पहला पूछा गया इसमें कि 0.1 मोलर HCN के लिए अल्फा क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, एंड pH क्या होगा. और एक और चीज हमारे पास गिवन है, दैट इज अल्फा इज 10 की पावर सॉरी, यहाँ अल्फा की हमने पूछा है ना ये चीज. यस, फाइंड आउट दिस, व्हाट इज द अल्फा वैल्यू हियर. यू हैव 2 मिनट्स. और इसकी के साथ में ये और निकाल लेना, अगर 10 की पावर -3 HCN है तो अल्फा क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, और pH क्या होगा. ठीक है, दोनों निकालना है. मतलब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि Ka की वैल्यू दे रखी है हमें, 0.1 मोलर HCN है और 10 की पावर -3 है. तो आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ आते वक्त मैंने डाइल्यूशन कर दिया है ना, इस जगह से यहाँ आ रहे हैं तो हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं इसको. तो डाइल्यूशन का इफेक्ट मुझे समझ में आ जाएगा कि डाइल्यूशन होने पे क्या क्या होता है. तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं इन बातों को. नाउ सी, जब हमारे पास 0.1 मोलर HCN है
तो बेटा इसका एक तो पीके वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पीके वैल्यू इज द 9, है ना, ये बात कंफर्म होगी क्योंकि के वैल्यू इतनी, तो पीके वैल्यू 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लॉग लेकर। अब अल्फा की बात करते हैं, अल्फा कैसे निकालेंगे? तो अल्फा की वैल्यू यहां से हम निकालते हैं, दैट इज के ए अपॉन सी करके। दिस इज द कंसंट्रेशन जो गिवन है, दैट इज द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। तो के ए वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -9 अपॉन कंसंट्रेशन इज 10 की पावर -1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद कितना बन गया बेटा, दैट इज 10 की पावर -8। तो अंडर रूट करेंगे 10 की पावर -8 तो आ जाएगा 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 का मतलब हो गया कि 1 अपॉन 1000, और वी कैन से 0.01% कह सकता हूं, क्योंकि परसेंटेज लगा दिया, परसेंटेज का मतलब ऑलरेडी 100 है, डिवाइड बाई 100, तो बात तो वही रही, इतना परसेंट डिवाइड में आया। तो अल्फा आ गया मेरा फर्स्ट केस का। सेकंड इज H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन C अल्फा के थ्रू निकालेंगे। कंसंट्रेशन है 0.1 और अल्फा मेरे पास है 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। H पॉजिटिव इज 10 की पावर -5। देन इज pH, तो pH होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, सो माइनस लॉग of H positive ion concentration. Now H positive ion concentration is 10 की पावर -5, ये है, तो put the logs -5 log 10 कर सकता हूं, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू 1, तो pH आ गया 5। तो कंक्लूजन निकला, अल्फा की वैल्यू निकली मेरे पास 0.01%, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकली 10 की पावर -5 और pH निकल गया 5। ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ फॉर द सेकंड केस, सेकंड केस के लिए बात करता हूं। सेकंड केस के लिए हम बात करेंगे, अल्फा जो निकलेगा दैट इज के ए अपॉन सी करके ही निकलेगा। के ए की वैल्यू सेम है क्योंकि एसिड के लिए देखो के कांस्टेंट्स है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, के ए पी के इन सब की वैल्यू फिक्स है। तो 10 की पावर -9 अपॉन 10 की पावर -3, तो कैंसिल आउट होकर बन जाएगा 10 की पावर -6 और वी कैन से 10 की पावर -3, ठीक है। तो फर्स्ट आ गया अल्फा, आ गया 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब हो गया 10 into 1/100 और वी कैन से 0.1%, तो हम कहेंगे 0.1%, ठीक है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं। H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे C अल्फा के थ्रू। अल्फा मेरे पास आ चुका है, दैट इज 10 की पावर -3 और C मेरे पास है 10 की पावर -3 इंटू 10, तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज 10 की पावर -6। Now we have to calculate the pH. The pH becomes minus log of 10 की पावर -6 H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, माइनस को बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा -6 log 10, तो इट बिकम 6। तो pH आ गया आपके पास 6 और ये आ गया 10 की पावर -6। नाउ व्हाट विल यू कंक्लूड, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे आपने क्या समझा। आपने किया बेटा डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन पहले ज्यादा थी, अब 0.001 हो गई, इतनी मोलर कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियसली डाइल्यूशन हुआ, तो डाइल्यूशन करने पर जरा चेक करो 0.1 से 0.1% हो गया, क्या बढ़ा या घटा? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने देखा ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ। सेकेंड थिंग, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हुई और pH की वैल्यू बढ़ गई। आया समझ में? एंड हेयर इज अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आपने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके सारी चीज को शो ऑफ किया। तो कंक्लूजन या रिजल्ट हम बात करते हैं, तो रिजल्ट क्या निकला हमारा? रिजल्ट ये निकला कि इफ के ए वैल्यू इज लेस देन 10 की पावर -8, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं बेटा, सुनते जाना, तो दैट मीन्स इट इज वेरी वीक एसिड, वो बहुत ज्यादा वीक एसिड है। आप देख सकते हो कि वैल्यू 10 की पावर -9 थी, ठीक है। दूसरी बात, अल्फा की वैल्यू 2% से कम थी या अल्फा की वैल्यू 0.02 से कम थी, इसका मतलब है कि वो वेरी वीक एसिड है, ठीक है। तो यहां पर जब वेरी वीक एसिड होता है, देन ऑलवेज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होल्ड्स। यहां पे ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ
होल्ड करेगा। समझ में आई बात बेटा? और एक और पॉइंट हमने नोटिस किया यहां पर, वो ये कि एज डाइल्यूशन इंक्रीज, जैसे ही डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, डाइल्यूशन बढ़ाएंगे हम, ठीक है, डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हमने नाम दिया था अल्फा, क्या होगा? इंक्रीज होगा। कि डाइल्यूशन करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाओगे, कोई भी एसिड हो चाहे बेस हो, उसकी आयंस की डिसोसिएशन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। दूसरी बात, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, देखो जब डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, यू कैन सी दैट H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन सॉरी डिक्रीज हुई, डिसोसिएशन करने पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई, ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हुई और pH वैल्यू वीक की तरफ जाने लगेगा, इसका मतलब वो भी इंक्रीज हो जाएगा। pH वैल्यू बढ़ने से ये समझ में आता है कि वो वीक एसिड की तरफ बढ़ गया। ये बात समझ में आई? हमें काम कैसे करना होता है? ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जब भी लागू होगा, उस कंडीशंस में आपकी अल्फा की वैल्यू निकाली जाएगी अंडर रूट ऑफ Ka/C करके, एंड H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे C अल्फा करके, और pH हमेशा निकालेंगे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन करके। आया समझ में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर HCl, ठीक है, HCl है, Ka वैल्यू फॉर HCl is 10 की पावर -1. So what will be the pK value? फटाफट बता दो। pK value will be माइनस लॉग लेंगे 1. वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें केस बना रहे हैं हम पहला, फर्स्ट 0.1 मोलर HCl है, तो बेटा अल्फा क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, एंड द pH क्या होगा। सेकेंड थिंग, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब 10 की पावर -3 मोलर कर देते हैं, अब डाइल्यूशन हो गया, HCl करेंगे तो अल्फा क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, एंड द न्यू pH क्या होगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ हियर इन दिस केस, मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं, अल्फा की वैल्यू आप एक बार ट्राई करके देखोगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ Ka/C, यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो आप, ठीक है जी। Ka की वैल्यू आ गई आपके पास 10 की पावर -1, ठीक है, दैट इज 10 की पावर -1 अपॉन कंसंट्रेशन है 10 की पावर -1, तो इट बिकम्स 1, है ना, √1 मतलब 1 आ गया, 1 आ गया तो इसका मतलब इट बिकम्स 100%, 100% हो गया ना भैया, 100% हो गया तो अल्फा तो बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब आप ये काम गलत कर रहे हो, इस तरीके से नहीं करना आपको। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कभी होल्ड नहीं करेगा इस केस में। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्योंकि आपको पता 10 की 2% से कम हो तो बात करनी होती है, बट ये 2% से तो काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, Ka is equals to C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा करके निकालनी पड़ेगी। तो Ka की वैल्यू होगी 10 की पावर -1, कंसंट्रेशन है 0.1, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, तो आप बोलोगे इसको दैट इज 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और यू कैन फर्दर सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 0.1 से 0.1 कट गया, है ना, तो यहां बच जाएगा दैट इज 1 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और वी कैन से अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 इज इक्वल्स टू 0। इट सीम्स टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहां पे आ गया, मैंने डाइट कर दिया, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती दिख रही है आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अल्फा इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, और यहां से जब अल्फा आप सॉल्व करोगे, अब चेक करो जरा, वैल्यूज पुट करो बेटा, -b क्या आएगा, b की वैल्यू 1 है, 1,
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1. सॉल्व दिस, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा. तो अल्फा बिकम्स -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अंदर क्या आ रहा है चेक करो, -4 एंड देखो माइनस मल्टीप्लाई विथ -1 -4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है, और वो भी माइनस का 3 क्योंकि माइनस में वैल्यू बड़ी दिख रही है, और नीचे आ गया 2. क्लियर? नाउ व्हाट विल बी अल्फा हियर? अल्फा कम्स टू बी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स कम टू बी 0.615 और वी कैन से अल्फा इज इक्वल्स टू 61.5%. काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू दिख रही है. तो अल्फा आ गया आपके पास 61.5%. पहली चीज ये, ठीक है. नाउ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालनी है आपको, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन C अल्फा के थ्रू निकाल सकते हैं. एक बार अल्फा निकल गया देन यू इजीली फाइंड आउट द C अल्फा. तो कंसंट्रेशन है 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.615, तो ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट एक और पीछे आ जाएगा 0.0615 और वी कैन से 6.15 इंटू 10 की पावर -2. तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 6.15 इंटू 10 की पावर -2. नाउ यू हैव टू डू द pH. pH इज माइनस लॉग ऑफ 6.15 इंटू 10 की पावर -2. तो A प्लस B का फॉर्मूला लगेगा. तो सबसे पहली चीज तो माइनस को बाहर रखो, लॉग 6.15 प्लस लॉग 10 की पावर -2. अब देखो 10 की पावर -2 को मैं सीधा -2 कह दूं क्योंकि -2 log 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1, तो इट्स कम टू बी माइनस log 6.15 -2. अगर माइनस को बाहर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2 माइनस log 6.15. नाउ सी, कुछ log की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. log 2 की वैल्यू होती है दैट इज 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.70, ठीक है. 6991 होती है एग्जैक्टली, तो 70 मान सकते हैं. log 6 की वैल्यू होती है 0.78, log 7 की वैल्यू होती है 0.84 और log 8 की वैल्यू होती है 0.90, log 9 की वैल्यू होती है 0.95 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1.0, log 100 की वैल्यू होती है 2.0 एंड सो ऑन. आपको जस्ट इतना याद रखना है. अप्रोक्सीमेट वी कैन सॉल्व दिस. नाउ 6.15 है तो अप्रोक्सीमेट log 6 के आसपास की वैल्यू होगी 0.78 या 0.80 यू कैन एज्यूम. तो 2 में से 0.80 अगर माइनस करोगे या 79 माइनस करते हो तो इट्स कम्स टू बी कितना आ जाएगा, लगभग 1.2 के आसपास आंसर आ जाएगा, 1.21 लेट अस से. क्लियर हुआ कंसेप्ट? सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. अब सेकंड केस देखते हैं इसका. अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 कर दी तो अल्फा की वैल्यू, अब एक बात समझ में आ गया कि हम लोग उसके थ्रू नहीं कर सकते, तो अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग Ka. तो Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा के थ्रू करना पड़ेगा. Ka की वैल्यू आपके पास गिवन थी 10 की पावर -1 और C आपको इस बार दे दिया 10 की पावर -3, ये B केस कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो आप देखोगे यहां से ये कटता हुआ नजर आ रहा है, कैंसिल आउट होगा और कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 10 की पावर -2. तो वी कैन से 1 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा. यही दिख रहा है. और वी कैन से 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 10 की पावर -2 अल्फा स्क्वायर. क्यों ना हम इससे 100 से डिवाइड कर दें या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट द इक्वेशन. थ्रू आउट द इक्वेशन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 100 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर हो गया. और इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं हम लोग, तो इट कम्स टू बी अल्फा स्क्वायर प्लस 100 अल्फा माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. नाउ यू कैन सॉल्व दिस. सो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन
2a। ये दिख रही है आपको? वैल्यूज को पुट कीजिए और ये लगभग आपको दिखाई दे रहा है, सॉल्व करने पे आपके पास आ रहा है 0.95। सॉल्व कर सकते हो इजीली। और वी कैन से अल्फा इज इक्वल्स टू 95%। क्लियर? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है आपको, इतना तो कर सकते हो आप। ठीक है, मैंने थोड़ा इक्वेशन पॉइंट्स में ना लेके इसको थोड़ा इस तरह से कर लिया ताकि स्मार्टली थोड़ा काम हो सके। इज इट क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू 95% के आसपास दिख रही है आपको। तो अल्फा आ गया यहां से हमारा, दैट इज 95%। फर्स्ट थिंग, अब देखो क्या हुआ, 61 से 95% हो गया। इसका मतलब डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ डाइल्यूशन करने पर। पहला कंसेप्ट तो यही निकल गया। नाउ अब निकालना है आपको सेकंड केस, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इसके लिए क्या करेंगे, C अल्फा कर देंगे। C आपको दे रखा 10 की पावर -3, अल्फा आपने निकाल लिया 0.95, तो कितना आ गया, तो 9.5 इंटू 10 की पावर -4, 9.5 इंटू 10 की पावर -4, ये आ गया। अब बात आती है पीएच की, तो हाउ विल कैलकुलेट द पीएच। पीएच निकालने के लिए आपने देखा दैट इज माइनस लॉग ऑफ 9.5 इंटू 10 की पावर -4। पहले लॉग ए मल्टीप्लाई बी की प्रॉपर्टी लगाई, तो माइनस लॉग 9.5 प्लस लॉग 10 की पावर -4। अब लॉग x की पावर -n, तो -4 ही लिख दूं सीधा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 9.5 -4, और वी कैन से 4 माइनस लॉग 9.5। लॉग 9 की वैल्यू होती है 0.9095, और लॉग 8 की वैल्यू होती है 9 की वैल्यू, और 10 की होती है 1, तो 0.95 से 1 के बीच की वैल्यू होगी। तो वी कैन एज्यूम 4 माइनस 0.98 के आसपास कुछ वैल्यू होगी, या 97 के आसपास वैल्यू होगी। आई बात समझ में? तो वी कैन एज्यूम दैट इज, ये एज्यूम किया मैंने, तो रफली पीएच जो आएगा 0.02 के पास आ जाएगा, 3.02। तो यहां से H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन मेरी निकली थी, कितनी निकली थी बेटा, दैट इज 9.5 इंटू 10 की पावर -4, 9.5 इंटू 10 की पावर -4, एंड पीएच निकल गया था 3.02। नाउ सी द कंक्लूजन्स। जब आपने डाइल्यूशन किया, ऑन डाइल्यूशन, जब आपने डाइल्यूशन किया ए केस से बी केस पे, तो डिसोसिएशन वैल्यू बढ़ी। दूसरी चीज, यहां से आपको देखा कि H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2 और 10 की पावर -4 है, मतलब कम हो गई भैया। डिसोसिएशन तो बढ़ा, लेकिन H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कम हुआ, और पीएच की वैल्यू फिर से बढ़ गई। पीएच की वैल्यू का बढ़ने का मतलब है कि ये वीक एसिडिक की तरफ बढ़ने लग गया, क्योंकि पीएच 0 से 7 की तरफ जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जा रहा है। नाउ द कंक्लूजन्स, क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन्स कम टू बी, तो रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि फॉर एनी एसिड इफ Ka वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 की पावर -4, अगर Ka वैल्यू 10 की पावर -4 से ज्यादा है, या ये कह लूं कि अल्फा इज ग्रेटर देन 2%, या फिर 0.02 से ज्यादा है, तो इसका मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है जी। ठीक है, और इस केस में हियर ऑस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, ऑस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ होल्ड्स, डाइल्यूशन नहीं करेगा। ऑस्वाल्ड डिसोसिएशन लॉ का मतलब है कि अल्फा की वैल्यू निकाली जाएगी बाय दिस फॉर्मूला 1 माइनस अल्फा। H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन हम उसी तरह से निकालते हैं C अल्फा के थ्रू, एंड pH निकालेंगे दैट इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। ये रूल्स, ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक है, नाउ अब एक और चीज, ऑन डाइल्यूशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहली चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ है,
H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ है एंड pH वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो ये तो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वीक एसिड हो या वेरी वीक एसिड हो, सब जगह एक ही काम हुआ था डाइल्यूशन होने पे। तो डाइल्यूशन होने पे ये कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया कि डाइल्यूशन होने पे चाहे वीक एसिड, वेरी वीक एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा बढ़ेगी, H पॉजिटिव आयन हमेशा डिक्रीज होगा और pH वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, 7 के आसपास आएगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes, sir.